अगर आप क्रूलेस नोएडा के असेसमेंट या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बल्कि असेसमेंट में किस टाइप का टॉपिक्स आ सकता है, इंटरव्यू में कैसे कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, सब कुछ टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर ऑर्कुलस इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, सो यहाँ बात कर लेते हैं ऑर्कुलस नोएडा असेसमेंट प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन। यहाँ पे देखिए, आप लोग को यहाँ पे एग्जैक्टली क्लियर एकदम दिखाई दे रहा होगा नोट एक, ठीक है, जिस नोट में ये लिखा गया है कि ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, एग्जैक्ट ऑफिशियल ऑर्कुलस असेसमेंट पेपर होने का क्लेम नहीं करता। यानी ये एग्जैक्टली ऑर्कुलस में जो सेट आएगा असेसमेंट में वो एग्जैक्टली नहीं है, उसके बिहाफ पे ये मॉडल एक तैयार किया गया है। जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमने दिए हैं, आप लोगों ने दे रखे हैं, तो इसी तरह के कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगे क्लियर कि हाँ, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए सबसे पहले जॉब अपडेट, टेक कैरियर अपडेट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे पहला आपका देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, चूज द करेक्ट, ये ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यानी आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना कौन सा सही है, ठीक है। ही डोंट नो हैव, ही डजंट हैव एक्सपीरियंस, ही डजंट हैव एक्सपीरियंस, ही नॉट हैव एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आंसर भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने पोस्ट में लिंक दे रखा है, ठीक है। वहां से आप लोग को ये पूरा पीडीएफ फॉरवर्ड मिल जाएगा, जो भी मैं इस सेशन में आप लोग को बता रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन सिनोनिम से है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के पास, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। और यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज निकालने के लिए दे दिया, जैसे 20% ऑफ 450, तो कितना होगा, 20/100 करेंगे इंटू 450, यानी 20/100 करेंगे इंटू 450। यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ से एक 0 0 कैंसिल, 45 × 2 यानी 90, तो यहाँ आंसर 90 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग के लिए मतलब ये आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये आप इजीली 7th में 9th में 8th में ये सब क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। परसेंटेज वगैरह निकालना है ये सब कैसे। तो यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे नेक्स्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पे रेशियो से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ मैं लास्ट में ये भी बता दिया हूँ, ठीक है, कि आपको फोकस कौन कौन से टॉपिक्स पे करने हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यानी परसेंटेज पहला आपका है, परसेंटेज, ठीक है। दूसरा है रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक। ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मीडियम साइज के सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। बाकी ये जो मैं सेट बना के दे रहा हूँ इतना ही पढ़ के चले जाएंगे तो आप लोग का मान के चलिए कि सिलेक्शन 100% असेसमेंट वाला जो राउंड होता है आप लोग का वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। यहाँ देखिए लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, तीसरा पॉइंट है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ फिल करना है कि क्या आएगा। तो आप लोग रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन तो सॉल्व ही किए होंगे, तो कुछ इस तरीके से इसका क्वेश्चन है। अब इसमें फोकस ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग को पढ़नी है। तो ये फोकस है, सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं, डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन पढ़ने हैं आप लोग को, ठीक है। साथ में यहाँ स्लोगन सेटिंग, अरेंजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेनी है,
ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ डेटा एक्यूरेसी की बात की जाएगी, ठीक है। डेटा एक्यूरेसी, अटेंशन टू डिटेल से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं हमारे पास। बेसिकली देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डेटा वगैरह टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, यानी डेटा एक्यूरेसी से रिलेटेड। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं, ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल आईडी वगैरह ऐसा दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके, वेरीफाई करके आपको चेक करना है कि कैसे ये कौन सा इसमें से सही होगा, या यस होगा या नो होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें, इसका अगर आप कहेंगे डेटा एक्यूरेसी का बहुत लोग को समझ में नहीं आता, तो इसका मैं अलग से टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा कि इसको रिजॉल्व करते कैसे, पता कैसे चलेगा कि डेटा एक्यूरेसी में ये ऑप्शन में मतलब ये मुझे देना है, यस या नो आंसर देना है, जो भी हो, ठीक है। तो वो मैं अलग से बना दूंगा। इससे रिलेटेड जो नंबर्स हैं, नेम्स हैं, डेट्स हैं, आईडीज हैं, डॉक्यूमेंट केयरफुली कंपेयर करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सेल कंप्यूटर बेसिक, ठीक है, यानी एक्सेल और कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के पास इसमें पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेल में टोटल सम के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, एवरेज के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट वगैरह, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब यहाँ पे ये भी बता दिया गया है साथ ही साथ कि इसमें क्या क्या आप लोग को प्रैक्टिस करना है एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ सम है, एवरेज है, काउंट है, इफ है, वी लुकअप, यू लुकअप, एक्स लुकअप, ठीक है, बेसिक है, शॉर्ट वगैरह है। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चंस इसमें प्रिपेयर करने करके जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या पूछा जाएगा। यानी सबसे पहले जब आप जाते हैं तो इंट्रोडक्शन आपका होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों से आपका नाम पूछा जाता है, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशन वगैरह के बारे में पूछी जाती है, जानकारी ली जाती है। स्किल वगैरह, एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो किसी प्रोजेक्ट पे आपने पहले काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। वाई दिस रोल, इस रोल के लिए आप क्यों एलिजिबल है या आपने क्यों अप्लाई किया, ठीक है। वाई अक्रूलस, यानी आप क्यों अक्रूलस कंपनी ही ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका कुछ रीजन दीजिए उनको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टिप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। इंट्रोडक्शन 45 से 60 सेकंड तक ही बोलिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली और नेचुरल तरीके से, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको अपडेट कर रखा है कि कभी भी आंसर आप लोग इंटरव्यूअर के सामने अगर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी भी आंसर दीजिए तो एकदम नेचुरल, ठीक है, नेचुरल तरीके से वॉइस रखिए अपना। उनको ये ना पता चले कि आप घबरा रहे हैं, आपको डर लग रहा है इंटरव्यू में। कभी आप नर्वस मत होइए इंटरव्यू में, सबसे पहली बात, ठीक है। अब कुछ एचआर राउंड के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखाता हूँ, और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद एक लास्ट फाइनल टिप मैं दूंगा, बिफोर असेसमेंट वगैरह का कैसे रहता है, आफ्टर असेसमेंट वगैरह के बाद क्या क्या चीज़ें करनी रहती हैं, वो मैं टिप दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग एचआर राउंड के क्वेश्चंस का अगर आंसर भी आप लोग को चाहिए ना, कि कितना मैक्सिमम कितना मतलब आंसर देना है, या फिर किस तरीके से बोलना है, इसका आंसर करना है मुझे इंटरव्यूअर को, तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा कमेंट करोगे तो, ठीक है। मैं उस पर एक 20 से 30 सेकंड का शॉर्ट आंसर बना दूंगा और उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में मैं भेज दूंगा, ताकि उसको आप लोग अगर पढ़ के चले जाओगे ना, तो पक्का वो आंसर इतना सटीक और इतना सिक्योर होगा कि इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा आप इम्प्रेस कर दोगे अपने उस आंसर से, ठीक है। तो अब दिखाते हैं आप लोग को। तो एचआर राउंड में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई अक्रूल, व्हाई शुड वी हायर यू, यानी हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें जो हैं। व्हाट इज़ योर वीकनेस, वेयर डू यू सी, यानी आप आने वाले 3 से 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। आर यू कंफर्टेबल विद शिफ्ट, शिफ्ट के साथ आप कंफर्टेबल हो कि नहीं। आर यू कंफर्टेबल विद वर्क फ्रॉम ऑफिस, कैन यू वर्क विद अंडर प्रेशर, यानी आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, काम को लेकर आपके ऊपर प्रेशर है तो क्या आप काम कर सकते हैं या नहीं। व्हाट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, यानी सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह आपकी क्या है, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। आर यू कंफर्टेबल विद टारगेट, यानी जो आपको टारगेट दिया जा रहा है उसके साथ आप कंफर्टेबल हैं या नहीं।
टेल मी अबाउट योर डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू हैंडल्ड। आपने इससे पहले कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल किया हो तो उसके बारे में कुछ बताएँ। व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू ओवर अदर कैंडिडेट, यानी हमें आपको क्यों चुनना चाहिए अदर कैंडिडेट को छोड़ के, यानी मैं चाहूँ तो दूसरे कैंडिडेट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, आपको आप ही को क्यों मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो जिनका जवाब देना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि टोटल आपके 14 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर जो है अलग से एक शॉर्ट वीडियो में कल मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। शॉर्ट वीडियो एक बना के मैं इन सारे ये 4 राउंड वाला जो क्वेश्चन है ना, इसी का मैं शॉर्ट वीडियो एक सारे सटीक एकदम सिक्योर आंसर इम्प्रेसिव तरीके से रहेगा और वो कल मॉर्निंग में आपको अपलोड करके मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आज का जो भी वीडियो है, जो भी ये सारी पीडीएफ फाइल्स मैंने आपको जो क्वेश्चंस इसके पैटर्न्स वगैरह जो भी बताए हैं, ठीक है, ये सारा आपको अभी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल टिप के बारे में कि फाइनल टिप क्या है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल टिप के बारे में। फाइनल टिप देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फाइनल टिप में आप लोग को थोड़ा-सा एक एक वो फाइनल रोड मैप मिल जाएगा कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले असेसमेंट जैसे इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, उससे पहले ही आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आज हमारा इंटरव्यू है, ठीक है? तो हमें क्या करना है? 20 से 30 रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? परसेंटेज रेशियो और एवरेज रिवाइज़ करो, बेसिक्स एक्सेल रिवाइज़ करो, ठीक है? यानी बेसिक एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाओ। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर प्लस कंप्रिहेंशन प्रैक्टिस करो, टाइपिंग एक्यूरेसी इम्प्रूव करो। यानी अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो थोड़ी-सी टाइपिंग करके जाइए, ठीक है? थोड़ा हाथ वगैरह आप अपना सेट कर लीजिए। ड्यूरिंग असेसमेंट, यानी असेसमेंट के टाइम जब आप असेसमेंट दे रहे हो या देने जा रहे हो, ठीक है, तब क्या करना चाहिए आपको? क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी रीड मत करो, यानी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है तो उसको बहुत जल्दी रीड मत कीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है, टाइम देके, ताकि उसको सॉल्व चीज़ें समझ में आए। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं दे सकते उसका, ठीक है। कैलकुलेशन से पहले ऑप्शन चेक करो, ठीक है। एक्यूरेसी को स्पीड से ज़्यादा प्रायोरिटी दो, किसी एक क्वेश्चन पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, लेकिन उस पे टाइम वेस्ट मत करो। ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर शॉर्टली। इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपना आंसर जो है, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कम से कम और एकदम सटीक जवाब देने का कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। यानी क्वेश्चन का आंसर भी इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। वो चीज़, वो उन चीज़ों के बारे में जो बता रहे हो वो समझ में आ जानी चाहिए कि ये चीज़ ये ऐसे है, ठीक है। और आंसर भी आपका शॉर्ट में रहे, प्लस डायरेक्ट, प्लस कॉन्फिडेंट रखो, यानी अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंटली रहिए, जो क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कॉन्फिडेंटली होके दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, तो उसमें आई डोंट नो के बजाय आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर बट आई एम विलिंग टू लर्न इट, ओके। मैंने इसके पहले वीडियो में एक्रूलेस का जब फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये डेफिनेटली बोलना, कभी ये मत बोलिएगा आप लोग, ठीक है। फेक एक्सपीरियंस स्किल क्लेम मत करना, सीवी पहले तो अपडेट रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीवी आप अपना अपडेट रखना, उसमें कभी फेक एक्सपीरियंस स्किल क्लेम मत करना, यानी दिखाना मत उसमें। अगर फेक एक्सपीरियंस वगैरह बना के लेके चले जा रहे हो, ऐसा कुछ उसमें शो मत करना, क्योंकि वेरिफिकेशन बाद में होता है तो दिक्कत हो जाती है। समझ में आया? कंपनी और रोल के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है? बेसिक रिसर्च करके जाओ। इंग्लिश अगर वीक हो तो सिंपल इंग्लिश में क्लियरली आंसर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसी रखो, ठीक है? बहुत फटाफट इंग्लिश में ही जवाब दो। अगर इंग्लिश नहीं आती है आपको, वीक है, कमज़ोर है, तो सिंपल इंग्लिश में क्लियरली आंसर दे दो, ठीक है? रिज़्यूमे के बारे में जैसा मैंने बताया, रिज़्यूमे में जो लिखा है उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रेडी कर लो। यानी जो आपने सीवी में लिख रखा है, उससे उस सारी चीज़ों का नॉलेज आपको आपको होना चाहिए, ठीक है? आपने क्या आपका एजुकेशनल क्या है, आप किस कॉलेज से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कितना परसेंटेज है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं, कल जो है, कल आपको वीडियो, इसका शॉर्ट वीडियो एचआर राउंड का मिल जाएगा।